प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। याहूसू 1:8 में परमेश्वर ने याहूसू से कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसी करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने याहूसू से सफलता का रहस्य बताया और ये रहस्य व्यवस्था की पुस्तक है। व्यवस्था की पुस्तक बाइबल है और ये बाइबल हमारे लिए सफलता का पुस्तक है। ये हमें ईश्वरीय सफलता की ओर लेकर के जाता है, जो सफलता परमेश्वर से है। परमेश्वर ने इस सफलता का भेद को वचन में लिखा है और वचन में चल करके ही, वचन को पढ़ करके, वचन को समझ करके, वचन को फॉलो करके हम इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता स्वर्ग में नहीं रखा है, परमेश्वर ने सफलता को बाइबल के द्वारा हमारे हाथों में रखा है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में आप ईश्वरीय सफलता को लेके आएँ, तो परमेश्वर कहेगा कि मैंने तो वचन तुम्हें दे दिया है, मैंने तो बाइबल तुम्हारे हाथों में दिया है, उसे पढ़ो और उसका अनुकरण करो, क्योंकि उसी में तुम्हारा सफलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसमें हमारा सफलता है। हम सफलता को जानते हैं। जितना गहराई से हम वचन को जानते हैं, जितना गहराई से हम वचन को पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, उतना हम गहराई में जाते हैं। तो इस वचन में याहूसू 1:8 में परमेश्वर ने याहूसू को 3 चीज़ कहा। पहला चीज़, व्यवस्था का पुस्तक इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि व्यवस्था का पुस्तक हमें कुछ जानकारियाँ देता है, अर्थात ये हमें ज्ञान देता है। वचन में लिखा है, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्रकाश को बताता है, लाइट है, जो हमारे जीवन में उजियाला को लेकर के आता है। और इसलिए सबसे पहला चीज़, हमारे जीवन में ज्ञान का होना जरूरी है, इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। बाइबल हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देता है। बाइबल हमें परमेश्वर के बारे में सही जानकारी देता है। बाइबल हमें मनुष्य के बारे में सही जानकारी देता है। बाइबल पाप के विषय में बताता है। बाइबल स्वर्गदूतों के विषय में बताता है। बाइबल शैतान के विषय में बताता है। इसी तरह से जितने भी चीज़ें हैं उसके बारे में सही कॉन्सेप्शन बाइबल हमें बताता है। और इसलिए बाइबल रीडिंग करना ज़रूरी है, बाइबल को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और यही ज्ञान, यही इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का भंडार हमारे जीवन को सफलता की ओर लेकर के जाता है। कई बार सूचनाओं की कमी होने से, जानकारियों की कमी होने से किसी विशेष क्षेत्र में हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस क्षेत्र के विषय में, उस विभाग के बारे में जानकारियाँ नहीं हैं। बहुत सारे लोग इसलिए फेलियर हैं क्योंकि उनको अपने ही विभाग के बारे में सही रीति से जानकारी नहीं है। अगर वो सही रीति से जानकारी रखेंगे तो वो अवश्य ही सक्सेस होंगे। इसी तरह से आत्मिक सफलता के विषय में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसका जो स्रोत है वो बाइबल है, और इसलिए बाइबल हमें पढ़ना ज़रूरी है, बाइबल की बातों को जानना ज़रूरी है। कई बार बहुत सारे लोग गिरजा तो जाते हैं, चर्च तो जाते हैं, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसे पढ़ें, डेली हम पढ़ें, बार बार हम पढ़ें, और तब हम अपनी सफलता को गहराई से जान सकते हैं। हमारी सफलता बाइबल में है, हमारी सफलता बाइबल में छिपी हुई है, और इसलिए इसको हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट विचारधारा, सबसे इम्पोर्टेंट धारणा जो बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के विषय में। इसलिए सबसे पहला चीज़ जो हमें जानना चाहिए, परमेश्वर को जानना है, क्योंकि ये सफलता तो परमेश्वर से ही शुरुआत होता है। अगर परमेश्वर नहीं है तो ये सफलता है ही नहीं। हमारे पास धन और दौलत हो सकता है, हमारे पास लोगों का समूह हो सकता है, हमारे पास ज्ञान हो सकता है, और भी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है तो उसको हम आत्मिक सफलता या ईश्वरीय सफलता की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो पूर्ण सफलता नहीं है। पूर्ण सफलता तो शरीर, प्राण और आत्मा में सफलता है।
अगर हम शारीरिक रीति से सिर्फ सफल होंगे लेकिन हमारा आत्मा परमेश्वर से संबंध नहीं रखता है, तब तो हम आत्मिक सफलता में नहीं हैं, क्योंकि जो आत्मिक सफलता है वो परमेश्वर से शुरुआत हुआ है। परमेश्वर जब मनुष्य से संबंध को तोड़ दिया, आदन की वाटिका में जब मनुष्य के अंदर पाप पाया गया, तो मनुष्य के जीवन में असफलता का शुरुआत हुआ। असफलता का शुरुआत कब हुआ? जब परमेश्वर मनुष्य से रिश्ता को तोड़ दिया। अब वो सफलता फिर से कब शुरू होगा? जब हम परमेश्वर से संबंध जोड़ेंगे, परमेश्वर के विषय में हम ज्ञान रखेंगे। बाइबल परमेश्वर के विषय में ज्ञान को देता है, वो सही ज्ञान को हमें बताता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 13 से लेकर के अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इस तरह से लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि मनुष्य के पुत्र को लोग क्या कहते हैं। मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह के विषय में लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को उसने चेलों से पूछा। परमेश्वर चाहता है कि लोग उनको जानें, और इसलिए उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग यीशु के विषय में क्या सोच रखते हैं, यीशु मसीह के विषय में वो क्या कहते हैं कि यीशु मसीह कौन है। तो चेलों ने कहा कि कोई तो उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, कोई तो उन्हें एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहता है। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? आज यही चीज़ हमारे जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज यीशु मसीह के विषय में अलग अलग तरह की बातें लोग कहते हैं। यीशु मसीह को कोई एक नबी के रूप में कहता है, यीशु मसीह को कोई एक धर्मगुरु के रूप में कहता है, यीशु मसीह को कोई ईसाई धर्म का एक संस्थापक के रूप में कहते हैं। मीडिया में तरह तरह के लोग यीशु मसीह के विषय में कहते हैं। लेकिन आज वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि लोग यीशु मसीह के विषय में क्या कहते हैं। हो सकता है लोग अलग अलग तरह से उसे समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जिस तरह से यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, इसी में तो हमारा सफलता है। आज ये क्वेश्चन मेरे लिए और आपके लिए भी है कि तुम मुझे क्या कहते हो? आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं? यीशु मसीह को आप क्या समझते हैं? यीशु मसीह के विषय में आपके अंदर कौन सा प्रकाशन है, कौन सा विचारधारा है? हम चर्च जाते हैं, लेकिन उस यीशु के विषय में हमारा विचार क्या है, हमारी धारणा क्या है, यीशु को हम क्या समझते हैं? परमेश्वर इस बात में वो रुचि रखता है कि आप उसको जानें, उसको वो जो है वो आप उन्हें जानें। और इसलिए यीशु ने अपने चेलों से पूछा। लेकिन पतरस इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही शानदार तरीक़ा से दिया। उसने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। आज आपको और मुझको भी यीशु मसीह को जानना है, समझना है कि वो मेरे जीवन के लिए क्या है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि ये बात परमेश्वर की ओर से, स्वर्ग से प्रकट की गई है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो हमने अभी पढ़ा है, तू धन्य है हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। यीशु मसीह को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए यहाँ लिखा है, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट की है। अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, तो ये मांस और लहू से नहीं हो सकता है। मांस कहने का मतलब है हम शारीरिक रीति से परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। इसी तरह से लहू का मतलब है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य का प्राण जो है लहू में है, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो लहू में है, मनुष्य का जो
पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है जिनसे बांधता है, उनका इच्छा, भावनाएं और उनकी बौद्धिक बातें जो है, उनके द्वारा से हम परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। परमेश्वर को जानने के लिए आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन करें, उसकी आराधना करें। वो परमेश्वर जो आत्मा है, उसे जानने के लिए हमारा आत्मा एक्टिवेट होना ज़रूरी है। आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं और इसलिए नया जन्म के समय हमारा आत्मा एक्टिवेट हो जाता है। हमारा आत्मा जो आदम की वाटिका में परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था, बीच में पाप आया और उस पाप के कारण से परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूटा। अगर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया है तो हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो गया है। उस आत्मिक जीवन को फिर से एक्टिवेट करना है। जब वो आत्मिक जीवन फिर से एक्टिवेट हो जाएगा तो हम परमेश्वर को जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए मांस और लहू नहीं, लेकिन हम आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर को हम जान सकते हैं। और जब हम परमेश्वर को जानेंगे, तो वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको एक पिता के रूप में जानें। बहुत सारे लोग परमेश्वर को एक शक्ति के रूप में जानते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर को शक्ति के रूप में जानते हैं और उनका सोच है कि परमेश्वर जो है वो पापियों को दंड देता है। वो बस इतना ही जानते हैं। कई बार जब संसार में आपदाएं आती हैं, जब विपत्तियां आती हैं, भूकंप आता है, बाढ़ आता है, तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो लोग कहते हैं कि ये तो परमेश्वर की ओर से दंड है। और उनका यही मेंटालिटी होता है, यही सोच होता है कि परमेश्वर दुष्टों का नष्ट करने के लिए आता है, दुष्टों को दंड देने के लिए आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? परमेश्वर तो हमारा पिता है, हम उनके बेटे और बेटियां हैं, और उस रूप में हम परमेश्वर को जानें कि वो मेरा स्वर्गीय पिता है। इस संसार में हमारा कोई संसारिक पिता है, लेकिन इस बात को हमें जानना है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, 12 और 13 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात जो उसके नाम में विश्वास करते हैं। अगर हम यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो वो हमें अपना संतान बनाता है, वो हमें अपना संतान बनने का अधिकार हमें देता है। और वचन में लिखा है, वे ना तो लहू से, ना मांस से, अर्थात शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हमें परमेश्वर में उत्पन्न होने की ज़रूरत है, हमारा नया जन्म होने की ज़रूरत है, हमारा आत्मा का नया जन्म जरूरी है। जब हमारा आत्मा का नया जन्म होगा तो हम परमेश्वर को जान सकते हैं, वो एक स्वर्गीय पिता के रूप में। वो परमेश्वर हमारे साथ एक रिश्ता में बनना चाहता है, वो परमेश्वर हमारा चरवाहा बनना चाहता है, वो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। तो उस परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास होना है कि वो मेरा स्वर्गीय पिता है। इस दुनिया में हमारा जो संसारिक पिता है उसमें कमी घटियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जो परमेश्वर यीशु मसीह है, उसमें कोई कमी घटियाँ नहीं है। वो परमेश्वर तो फेलियर नहीं है, वो परमेश्वर तो सफलता का परमेश्वर है। और इसलिए अगर हम उसको अपना स्वर्गीय पिता मानते हैं तो हम उस सफलता में आते हैं, क्योंकि वो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है। वो हमारी असफलता में सफलता को लेकर के आता है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। पिता का मतलब है स्रोत, जहाँ से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसलिए वो परमेश्वर हमारी ओर से खड़ा है, तो हमें किसी भी बात की डर नहीं है, क्योंकि वो हमारी हर एक असफलताओं को, हर एक कमी घटी को वो पूरी करने के लिए वो तैयार है। और इसलिए वो हमें चिंता करने के लिए नहीं कहता है, मैं तुम्हारी चिंताओं को उठाने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। और इसलिए वो स्वर्गीय पिता हमारा अपना पिता बनना चाहिए। उस स्वर्गीय पिता को अपना पिता समझना है, प्रतिदिन उससे बात करना है। और इस संसार के सामने हमें रोने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार के सामने हमें अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड्स को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उस स्वर्गीय पिता जो हमारा यीशु मसीह
परमेश्वर है उसके सम्मुख में आकर के हमें प्रतिदिन अपनी बातों को उन्हें बताना है, अपनी समस्याओं को उन्हें बताना है। वो हमारी आवश्यकताओं को वो पूरी करने के लिए तैयार है। इस संसार में लोग हमें धोखा दे सकते हैं। इस संसार में अपने जिन्हें हम अपना समझते हैं वो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी धोखा नहीं दे सकता है। अगर यीशु मसीह धोखा देने वाला होता तो हमें उस कलवारी क्रूस पर धोखा देता। जब उनके जीवन में इतनी सारी मुसीबतें, इतना कष्ट वो उठा रहा था, तो हम मनुष्य जाति को धोखा दे देता। लेकिन वो परमेश्वर जिसने 39 कोड़ा मार खाया है, वो परमेश्वर जिसने आपके लिए और मेरे लिए दर्दनाक मृत्यु को सहा है, जिसको अपमानित होना पड़ा, यरूशलेम के मार्ग में बार बार वो क्रूस को उठाकर गिरा, वो परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं दे सकता है। और इसलिए उस परमेश्वर के ऊपर हमारा एक विश्वास, मजबूत विश्वास होना चाहिए कि वो मेरा स्वर्गीय पिता है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को अपने जीवन के लिए हम रख सकते हैं कि मेरा स्वर्गीय पिता जन्म से लेकर के आज से लेकर के मेरे मृत्यु तक कभी भी मेरे लिए गलत नहीं सोचता है। ये चीज़ हम अपने जीवन में हम इस बात को पक्का रूप में रख सकते हैं कि मेरा स्वर्गीय पिता जन्म से लेकर के आज तक और आज से लेकर के मृत्यु तक मेरे विषय में कभी गलत नहीं सोच सकता है। उस परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। उसने वचन में हमारे लिए भलाई की बातों को लिखा है, उसने हमारे लिए प्रतिज्ञाओं को लिखा है। उन वचनों को हमें समझना है, उस परमेश्वर के निकट आना है। वो परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। कई बार वो हमें कुछ चीज़ों से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो हमारा भलाई चाहता है। कई बार वो हमें पापों से दूर रहने को कहता है, शरीर के अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए वो कहता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी सफलता किस चीज़ में है। अगर हम उनकी बातों को मानेंगे और उनके पास आएंगे, उनको अपना स्वर्गीय पिता के रूप में मानेंगे, तो हमारा सफलता अवश्य है। वो स्वर्गीय सफलता है, ईश्वरीय सफलता के करीब हम आ सकते हैं। तो ये बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, उसके साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं, उनके साथ हम एक रिश्ता के रूप में हम रह सकते हैं, उनको हम प्रेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक ज़रूरत के समय हम परमेश्वर को पुकारने लगे, ऐसा नहीं। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक रिश्ता में आएँ, उनको एक स्वर्गीय पिता के रूप में समझें और प्रतिदिन उनके साथ उनकी इच्छाओं पर हम चलें और उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयास करें, और परमेश्वर तब हमें उस स्वर्गीय सफलता की ओर लेकर के जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।